जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और बारिश लगातार हो रही थी, मानो रोते हुए आकाश से आंसुओं की धार बह रही हो। दूर तक बिजली की गड़गड़ाहट से वातावरण कंपित हो रहा था। पेड़ों के बीच से गुजर रही ठंडी हवा रात को और डरावनी बना रही थी। जंगल के बीचों बीच एक जीर्णशीर्ण झोपड़ी था, जिसमें लंबे समय से शायद कोई नहीं गया था। पवन, जो अपनी गाड़ी खराब हो जाने के कारण इस जंगल में फंस गया था, किसी आश्रय की आस में उस झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, अंदर से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई पड़ी। झोपड़ी के दरवाजे की चरमराती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। झोपड़ी चारों ओर मकड़ी के जालों से सजा हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उंगलियों के हड्डियों आपस में टकराहट की तरह खिड़कियों पर बारिश की थपकी सुनी जा सकती थी। रात बीतती गई और बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। पवन ने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से उसे जलाने का प्रयास किया। कई कोशिश के बाद भी लाइटर नहीं जली। खींचकर पवन ने लाइटर एक और दे मारी। रात काटना मुश्किल हो रहा था। तभी एकाएक बहुत जोर की बिजली चमकी। क्षण भर के लिए हुए उजाले ने पवन की देह में सिहरन भर दी। उसे झोपड़ी के एक कोने में सफेद आकृति नजर आई। आश्चर्य की बात कि अंधेरे में फिर से वो आकृति गायब हो गई। डर के मारे पवन का बुरा हाल हो रहा था। उसने हिम्मत करते हुए अपने शरीर की पूरी शक्ति को एकत्रित किया और झोपड़ी के बाहर दौड़ लगा दी। उसने पलटकर एक बार भी पीछे नहीं देखा। इस दौरान उसे पता भी नहीं चला कि कहां भागता जा रहा है। जब दौड़ते दौड़ते उसके कदम थक गए और सांसें फूलने लगी तो वह एक और गिर पड़ा। इधर बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जहां पर पवन बेसुध पड़ा हुआ था, उसे एक पत्थर के सफेद टुकड़े पर कुछ लिखा नजर आया। अंधेरी रात और आंखों पर टपकते बारिश के पानी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा था कि क्या लिखा है। तभी फिर से जोर की बिजली चमकी। लगातार चमक रही बिजली की रोशन में उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक ताबूत के पास लेटा था जिसके ऊपर उसी का नाम खुदा था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। वो वहां से भागते हुए सड़क की ओर आ गया। वहां उसे अपनी गाड़ी दिखी जो बंद पड़ी थी। वो भागकर उसके अंदर जा बैठा। उसकी नजर अपनी गाड़ी में रखी एक पुरानी पत्रिका पर पड़ी। उसके कवर पेज को देखते ही उसका शरीर सर पड़ गया। उस पर उसी के बेजान शरीर की फोटो छपी थी। गाड़ी की साइड मिरर से उसे फिर से अपना वही ताबूत दिखाई दिया जो उसे जंगल के अंदर दिखाई दिया था। इस ठंडी सर्द रात में भी पवन डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था। वो गाड़ी से उतरकर बेतहाशा जंगल की उल्टी दिशा में भागने लगा।